कितना था? 1 2 3 दीपक। जी बाबूजी। और कितने दिन छुट्टी है तुम्हारी? बस आज तक की है, कल सुबह का टिकट है। अरे 4-5 दिनों बाद भावना के चाचा जी आने वाले हैं। बाबूजी पहले नौकरी जरूरी है, वो रहेगी तो सब रहेगा। सुनिए बाबूजी, जाने दीजिए दीपक को, इनकी नौकरी भी तो जरूरी है। और वैसे तो मैं हूं ही ना। तुम हो ससुराल की रोटी तोड़ रहे हो बैठे बैठे। अरे तुम्हारा नाम पता नहीं अविनाश किसने रख दिया। नाम अविनाश और काम सत्यानाश। रहने दीजिए ना बाबूजी। जीजा जी जाइए ना अंदर, दीदी इंतजार कर रही हैं आपका, जाके नाश्ता कर लीजिए। अच्छा जाइए। जाओ जाओ, खा लो। बस खाना जानता है। बाबूजी मैं तो कल जा रहा हूँ, अगर बहुत जरूरी हुआ ना तो फोन कर लीजिएगा, ठीक है? और सुनिए, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं फोन करके बुला लूंगा। ठीक है। जाओ तो। जब रोना ही था तो भेजा क्यों? और जब भेज ही दिया तो रो क्यों रही हो? मुझे क्या पता था? बहू रो मत। पति के जाने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारा पति तो आज गया है, हफ्ते 2 हफ्ते महीना में वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे पति तो ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। ये सफेद साड़ी, ये उजड़ी मांग, ये देखकर समाज भी मुझसे परहेज करता है। चुप हो जाइए बुआ जी, चुप हो जाइए। ये समाज की भूल है बुआ जी। औरत के हर रूप का सम्मान होना चाहिए, और जहाँ औरत का सम्मान होता है ना, वहाँ भगवान का वास होता है। और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। और वैसे भी आपका क्या कसूर है? जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़े होके गप्पे लड़ाने से काम नहीं चलेगा। पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ मेरे बेटे को रात दिन मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी मिली है, और तुम्हारे चाचा फ्री में ही बजाएंगे। हाँ, दिमाग खराब करती। अरे हे भगवान, क्या हुआ? छोड़ो मुझे। ये कैसे गिर गया? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने चाचा को फोन करो और कहो कि अपना वादा पूरा करें। ठीक है माँ जी, मैं फोन करती हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। जब तक वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। चलो जाके खाना बनाओ। ओ, पता नहीं सब रास्ते में ही रख देते हैं। अरे दीदी का फोन है। भावना का फोन है क्या? हेलो दीदी, नमस्ते। खुश रहो। कैसी हो तुम? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, सब लोग यहाँ पर ठीक हैं। सब यहीं पर हैं दीदी। सब लोग वहीं पर हैं? हाँ। चाचा चाची माँ सबको मेरा प्रणाम कहना। खुश रहो बेटी, खुश रहो। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा। जानती हैं, माँ जी मुझसे इतना प्यार करती हैं, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी दोनों ननदें, वो लोग तो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। और ससुर जी, वो तो कहते हैं कि पहले मेरे घर में 2 बेटियां थी, अब मेरे घर में एक और बेटी आ गई है। अब से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। भगवान करे तू ऐसे ही खुश रहे। हाँ माँ। चाची, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? अरे हाँ, कुछ तो मैं बोलो। ही हूँ, सब सुन रही हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी खुशी में ही हम सब की खुशी है। हाँ चाची। अब छोटी,
अब चाचा जी को फोन देना जरा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। हाँ हाँ, अब हाँ बेटी बोलो ना, क्या बात है? चाचा जी, आप यहाँ कब आएंगे? अब वो क्या है कि जल्दी ही पैसे आने वाले हैं, तो तुम्हारा सारा सामान खरीदवा के जल्दी ही आता हूँ। अब कोई कुछ कह तो नहीं रहा था ना? नहीं नहीं चाचा जी, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। अब बस आपने जो समय दिया था ना, उस समय आ जाएंगे ना तो आपका मान सम्मान और बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों पर कोई उंगली उठाए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दिए हुए समय पर ही आऊंगा। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि जिस शान से मैं वहाँ रही हूँ ना, उसी शान से मैं यहाँ भी रहूं। तुम चिंता मत करो, न मेरी बात कटेगी और न ही तुम्हारी शान पर आंच आएगी। ठीक है चाचा जी, अब मैं फोन रखूं? हाँ हाँ हाँ, खुश रहो। अरे अब- मुझे अब बात करनी है उससे, तुम्हारी दीजिए माँ ना। बात करेंगी। माँ बोलो, क्या बात है? कल देव उठानी एकादशी है और कल के दिन तुलसी माँ की शादी शालिग्राम से करके उनकी पूजा की जाती है, याद है ना? हाँ माँ, याद है। हाँ, तो कल उपवास रखना और उनकी विधिवत पूजा करना, क्योंकि कल की पूजा करने से धन धान्य तो बढ़ता ही है बेटा, सुहाग भी अमर रहता है। ठीक है माँ, रखती हूँ मैं। खुश रहे। भावना। हाँ दीदी। हाँ, ये क्या भावना, तुम यहाँ बैठकर गेम खेल रही हो? थोड़ा तो समय का ख्याल करो। सूरज सर पर चढ़ आया है, अभी तक रसोई में चूल्हा तक नहीं जला। दीदी, मैं गेम नहीं खेल रही थी। तो क्या ये मोबाइल में गेम अपने आप चल रहा है? अब मैं सच कह रही हूँ, मैं गेम नहीं खेल रही थी, मैं तो बालों में कंघी कर रही थी। दिखने में सुंदर हो, गाती नाचती भी अच्छा हो। एक बात तो आज समझ में आ ही गई है कि तुम झूठ बोलने में भी बहुत तेज हो। चलो आओ। ठीक है, आप चलिए, मैं सिंदूर लगा के आती हूँ। ये क्या कर रहे थे तुम क्या रोज रोज मुझे ऐसे डांट सुनवाओगे? अब मुझे क्या पता था कि सुबह सुबह ये महारानी आ जाएंगी। महारानी? महारानी? ये महारानी कौन है? किससे बात कर रही थी तुम? अब किसी से नहीं दीदी। तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? अब मैं कहाँ घबराई हुई हूँ? अब आप एक ही बात बार बार क्यों पूछ रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। अब आओ। हाँ। जहाँ जाइए महारानी, वहाँ आए आंधी पानी। खेलो। दीदी, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कुछ बात है, बाद में बताऊंगी। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? चिंता वाली बात तो है। तो बताओ ना। तो सुनो। दीदी, ये मैं पहले दिन से ही जानती थी। और इस बारे में मैंने भाभी से बात भी की थी, पर उन्होंने बात टालकर बात वहीं पर खत्म कर दी। मुझसे भी कुछ ऐसे ही बर्ताव कर रही थी। दीदी, ये बात घर में सबको बता देते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता लगाना पड़ेगा। और तब तक हमें उस भावना पर नजर रखनी पड़ेगी। वैसे वो है कहाँ? रसोई में। अच्छा, अभी उन्हें बताती हूँ। ए डिम्पल, एक बात बताऊं? बोलो। जब तुम चुप रहती हो ना,
तो बहुत सुंदर लगती हो। और जब तू चू 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 करते हो ना तो पूरे छुछुंदर की तरह लगते हो। सुनो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मिर्च खा के पैदा किया था क्या, जो पूरा दिन जहर उगलती रहती हो? ये सही है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें भिंडी खाकर पैदा किया था कि जब देखो चिपकते रहते हो। तुम्हारा नाम अविनाश किसने? क्या? अगर एक शब्द भी कहा ना तो क्या कर लोगे? तो मैं जहर खा लूंगा। रखा है मैंने, लेकर आऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था। नाम डिम्पल, वजन 11 क्विंटल। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना तो ये मोटी मुझे मार ही डालती। दीदी दीदी, अरे दीदी, आधे घंटे में नाश्ता भी बन गया और खाना भी बन गया, बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी धुल गए। आधे घंटे में? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। खाना, कपड़ा, बर्तन। जिस काम में 3-4 घंटे लगते थे वो आधे घंटे में हो गया। आज तक सुना था कि इतनी जल्दी काम मशीन करती है। आज पहली बार भावना ने ये किया। ये सुनकर मन खुश हो गया। इतना काम आधे घंटे में कैसे हो गया? बाबूजी, ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि सब हो गया। बाबूजी, दीपक की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ऐसी पत्नी मिली उसे। तुम भी तो बहुत अच्छे हो बाबू, हैं? पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुम्हारा नाम अविनाश किसने रख दिया। नाम अविनाश और काम सत्यानाश।